हेलो, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस चैनल का शुरुआत किया हूं और इस चैनल का ये सेशन चालू करने जा रहा हूं। इस सेशन पे पहला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। महात्मा गांधी के ऊपर एक सेशन हो चुका है, दूसरा सेशन आपके सामने आ गया है। इसमें का 46वां प्रश्न देख लीजिए। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे वीर पुरुषों की अहिंसा कहा है? महात्मा गांधी ने किसे वीर पुरुषों की अहिंसा कहा है? जागृत अहिंसा को कहा है, या उचित पूर्ण अहिंसा को कहा है, या कायरों की अहिंसा को कहा है, या इनमें से किसी को भी नहीं? आप उत्तर देने का प्रयास करें। इस सेशन का पहला प्रश्न एवं दूसरे वीडियो का इसका पहला वीडियो पढ़ चुका है। दूसरा वीडियो का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे वीर पुरुषों की अहिंसा कहा है? तो महात्मा गांधी जागृत अहिंसा को वीर पुरुषों की अहिंसा बतलाया है। ऑप्शन आपका आ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा के किस रूप में असंभव को संभव में बदलने और पहाड़ों को हिला देने की अपार शक्ति निहित है? चलिए भाई, प्रश्न नंबर 47 का उत्तर करने की कोशिश करें। तो कायरों की अहिंसा में है, या उचित पूर्व अहिंसा में है, या जागृत अहिंसा में, या इनमें से किसी में नहीं? तो महात्मा गांधी ने कहा था अहिंसा के रूप में जागृत अहिंसा ही वो है जो असंभव को असंभव में बदलने और पहाड़ों को हिला देने वाली अपार शक्ति निहित है। तो आपका 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा सही होगा, जागृत अहिंसा। प्रश्न नंबर 48। महात्मा गांधी के अनुसार निर्बलों की अहिंसा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार निर्बलों की अहिंसा क्या है? कायरों की अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा, जागृत अहिंसा, या इनमें से कोई नहीं? तो कायरों की अहिंसा, या उचित पूर्ण अहिंसा, या जागृत अहिंसा? आपको बताना है महात्मा गांधी के अनुसार निर्बलों कमजोरों की अहिंसा क्या है? कमजोरों के लिए भाई औचित्यपूर्ण अहिंसा। आपका ऑप्शन बात सही होगा। यहाँ पे जागृत नहीं लगा देना भाई, यहाँ पर है औचित्यपूर्ण अहिंसा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। यदि कायरता और हिंसा में किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी किसको स्वीकार करते थे? यदि कायरता और हिंसा में किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी किसको स्वीकार करते थे? कायरता को, या हिंसा रहित कायरता को, या हिंसा को, या किसी को भी नहीं? तो आप उत्तर देने का प्रयास करें। कायरता और हिंसा में महात्मा गांधी किसका चुनाव करते थे? हिंसा का। अगर कायरता और हिंसा की बात आ जाती है तो महात्मा गांधी जी हिंसा का चुनाव करते थे। ऑप्शन बा सही है, हिंसा का चुनाव। ये सब भाई गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक का सबसे बड़ा गुण क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक का सबसे बड़ा गुण क्या है? आप उत्तर देने का प्रयास करें। कायरता है, निर्बलता है, वीरता है, या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक का सबसे बड़ा गुण वीरता है। वीरता है भाई अहिंसक का सबसे बड़ा गुण। विदेशी राज के सामने दीन भाव से अपनी प्रतिष्ठा खोने की अपेक्षा ये कहीं अधिक अच्छा है कि भारत शस्त्र धारण करके आत्मसम्मान की रक्षा करे। देखिए, अहिंसावादी महात्मा गांधी के ही विचार हैं। महात्मा गांधी क्या आपको बोल रहे हैं?
विदेशी राज के सामने दीन भाव से अपनी प्रतिष्ठा खोने की अपेक्षा ये कहीं अधिक अच्छा है कि भारत शस्त्र धारण करके आत्मसम्मान की रक्षा करे। ऐसा वाक्य महात्मा गांधी ने भी कहा था। ये अहिंसा के पुजारी थे, पर जहां पे अहिंसा और कायरता की बात आती थी तो हिंसा को मानते थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा की श्रेष्ठता का कारण नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा की श्रेष्ठता का कारण नहीं है, ये आत्मिक शक्ति है। सही है भाई, ये तो है कारण। अहिंसक की विजय निश्चित है, ये भी सही है। महात्मा गांधी ऐसा बोलते थे, ये आत्मिक शक्ति है, इसमें अहिंसक की विजय निश्चित है। अहिंसा का शत्रु पर अचेतन प्रभाव पड़ता है, ऐसा भी महात्मा गांधी बोलते थे कि अहिंसा का शत्रु के ऊपर अचेतन प्रभाव पड़ता है। ये औचित्यानुसार अपनाई जाने वाली नीति है। अरे भाई, ऐसा महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा। तो 52 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? इसमें पूछा जा रहा महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा की श्रेष्ठता का कारण नहीं है, ऑप्शन द, ये औचित्यानुसार अपनाई जाने वाली नीति है, ऐसा महात्मा गांधी ने कभी नहीं कहा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का साधन नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का साधन नहीं है। हड़ताल, हाँ भाई, हड़ताल करते थे, हिजरत भी करते थे, उपवास भी करते थे, आतंक नहीं है। प्रश्न नंबर 53 का उत्तर देखें। महात्मा गांधी कभी आतंक का समर्थन नहीं करते थे। हिजरत, हड़ताल और उपवास आदि के माध्यम से अपनी बात मनवाते थे। चलिए, हड़ताल का समर्थन करने वाला विचारक कौन है? ये प्लेटो हैं, या महात्मा गांधी जी हैं, या मैकियावली हैं, या हीगल हैं? ना तो भाई प्लेटो हैं, ना मैकियावली हैं, ना हीगल हैं। हड़ताल का समर्थन करने वाले विचारक हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी साधनों की पवित्रता पर बल देने वाला विचारक कौन है? साधनों की पवित्रता पर बल देने वाला विचारक कौन है? तो मैकियावली हैं, या हीगल हैं, या कौटिल्य हैं? आपका ऑप्शन सही होगा, गांधी जी हैं भाई, गांधी जी हैं। साधनों की पवित्रता पर बल देने वाले विचारक गांधी जी। मैकियावली नहीं, हीगल नहीं, कौटिल्य नहीं, गांधी जी हैं। इसमें ऑप्शन नहीं आ पाया है, हमने ऑप्शन लिख दिया हूं। साधनों की पवित्रता पर बल देने वाला विचारक गांधी जी हैं। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 56। साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर देने की कोशिश करें। साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान है, ये कथन महादेव गोविंद रानडे का है, या गोपाल कृष्ण गोखले का है, या महात्मा गांधी का है, या बाल गंगाधर तिलक जी का है? उत्तर देने का प्रयास करें भाई, उत्तर देने का प्रयास करें। तो नहीं भाई, साधन बीज के समान और साध वृक्ष के समान है, ऐसा कथन महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन आपका सा सही होगा, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 57 देखिए। जिस प्रकार वृक्ष और बीज में संबंध है, उसी प्रकार साधन और साध्य में संबंध है, ये कथन किसका है? जिस प्रकार वृक्ष और बीज में संबंध है, उसी प्रकार साध और साधन में, ऐसा विचार देने वाले महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक, या जवाहरलाल नेहरू, या अरविंद घोष?
तो ऐसा ही प्रश्न भी ऊपर आया था और उसमें आपका ऑप्शन महात्मा गांधी सही हुआ था। तो ये वाक्य भी, ये कथन भी महात्मा गांधी जी का है। ऑप्शन आ सही है। गांधीवादी, महात्मा गांधी आदर्शवादी थे या साम्यवादी थे या अराजकतावादी थे या फांसीवादी थे? महात्मा गांधी आदर्शवादी हैं, साम्यवादी हैं, अराजकतावादी हैं या फांसीवादी हैं? आप सही विकल्प का चयन करें, बताने का प्रयास करें। महात्मा गांधी किस विचारधारा के समर्थक हैं? तो महात्मा गांधी भाई अराजकतावादी थे, अराजकतावादी थे महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन सा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। वह कौन सा विचारक है जो राज का विरोधी है? वह कौन सा विचारक है जो राज का विरोधी है? नहीं भाई, बेंथम राज के पक्ष में है, ग्रीन भी राज के पक्ष में है, हीगल भी राज के पक्ष में है। तो राज का विरोधी कौन है? अब आप अपना उत्तर समझ गए होंगे, इस प्रश्न का ऑप्शन समझ गए होंगे। इस प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी राज के विरोधी थे, इसीलिए तो अराजकतावादी कहा जा रहा है भाई इनको। राज के संबंध में महात्मा गांधी के विचार किससे मिलते हैं? राज के संबंध में महात्मा गांधी के विचार किससे मिलते हैं? ये हीगल से मिलते हैं या मैकियावली से मिलते हैं या कार्ल मार्क्स से मिलते हैं या बेंथम से मिलते हैं? राज के संबंध में महात्मा गांधी के विचार किससे मिलते हैं? तो महात्मा गांधी भी अराजकतावादी थे और ये राज के पक्ष में नहीं थे, यानी कि राज के संबंध में महात्मा गांधी के विचार कार्ल मार्क्स से मिलते हैं। ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। कार्ल मार्क्स की तरह महात्मा गांधी भी राज के पक्ष में नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी राज का विरोध इसलिए करते हैं कि ये पूंजीपतियों की संस्था है क्या, ये शोषण का उपकरण है या सावयव है या हिंसा मूलक है? महात्मा गांधी राज की विरोध में क्यों थे? महात्मा गांधी राज का विरोध क्यों करते थे भाई? प्रश्न नंबर 61 का उत्तर देना का प्रयास करें। तो महात्मा गांधी के बारे में बताएं। महात्मा गांधी राज का विरोध इसलिए करते थे, ये हिंसा मूलक है, ये हिंसा मूलक है। इस आधार पर महात्मा गांधी राज का विरोध करते थे। गांधी महात्मा गांधी के विचार से मेल नहीं खाता है। महात्मा गांधी के विचार से मेल नहीं खाता है। राज व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। राज व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। ये तो भाई ऐसा विचार था महात्मा गांधी का। राज हिंसा और पाशविक शक्ति पर आधारित है। महात्मा गांधी ये भी मानते थे कि राज हिंसा और पाशविक शक्ति पर आधारित है। राज के अधिकारों में निरंतर वृद्धि हो रही है। महात्मा गांधी ये भी मानते थे। पर आपका प्रश्न है महात्मा गांधी के विचार से मेल नहीं खाता, राज लोक कल्याण का साधन है, ऐसा महात्मा गांधी नहीं मानते थे। तो आपका ऑप्शन प्रश्न नंबर 62 का उत्तर आपका ऑप्शन द सही होगा। राज लोक कल्याण का साधन है, महात्मा गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। महात्मा गांधी को उनके राज संबंधी विचार क्या थे? महात्मा गांधी के राज संबंधी विचार क्या थे? आपसे पूछा जा रहा प्रश्न में, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। व्यक्तिवादी, महात्मा गांधी को व्यक्तिवादी विचारक कहा जा सकता है, सही है। महात्मा गांधी को अराजकतावादी विचारक
कहा जा सकता है? देखिए 63 नंबर प्रश्न को देखते रहिए। तो व्यक्तिवादी विचारक तो भाई नहीं कहा जा सकता। साम्यवादी विचारक कहा जा सकता है या उदारवादी विचारक कहा जा सकता है? आप सही ऑप्शन का चयन करें। महात्मा गांधी को उनके राष्ट्र संबंधी विचारों से कहा जा सकता है कि वो कैसे विचारक थे। तो आपका ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जा सकता था। व्यक्तिवादी नहीं कहा जा सकता था, साम्यवादी नहीं कहा जा सकता था, उदारवादी नहीं कहा जा सकता था। महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जा सकता था। यही बा ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। आधुनिक युग में सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रबल समर्थक विचारक। आधुनिक युग में सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रबल समर्थक विचारक कौन है? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये GDH कोल हैं या श्रीमती इंदिरा गांधी हैं या महात्मा गांधी या लास्की। तो आधुनिक युग में विकेंद्रीकरण का प्रबल समर्थक महात्मा गांधी जी थे। आपका ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 65। प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण स्वराज हो, ये विचार किसका है? प्रश्न भाई कई बार पेपरों में आ चुका है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आपने पढ़ा भी होगा। उत्तर देने का प्रयास करें। प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो, महात्मा गांधी ने कहा या राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने या JB कृपलानी ने? 65 नंबर प्रश्न का उत्तर करें। तो महात्मा गांधी कहा करते थे प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो। ऑप्शन आपका आ सही है, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 66 देखिए। वह थोरों के इस विचार से सहमत थे। वह थोरों के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। किस विचारक की ओर संकेत किया गया है? महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कहा गया है। आपका ऑप्शन आ सही होगा। महात्मा गांधी थोरों के इस विचार से सहमत थे कि सर्वोत्तम सरकार वो है जो सबसे कम शासन करे। तो आपका ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। देखिए भाई, महात्मा गांधी से किसी भी हिंदी भाषी स्टेट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, हम सारे प्रश्नों का संग्रह करके आपके सामने लाया हूं और उन पर और जो भी प्रश्न बन सकते हैं साथ में उनको भी समाहित करूंगा कि गांधी जी के पाठ से अगर कोई भी प्रश्न आपकी नज़रों से बचने न पाए और परीक्षा हाल में आप सही उत्तर करके आए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाएं। हम जितने भी प्रश्न, कोई भी टॉपिक, जो भी टॉपिक उठाऊंगा उससे जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं, वो किसी भी स्टेट में पूछे गए हों, किसी भी परीक्षा में, सब आपके सामने लेकर आऊँगा और उस पर और संभावित प्रश्न जो आ सकते हैं उनका भी संग्रह करूँगा। बस आज आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और करवाने की कृपा करें। सेशन पसंद आए तो लाइक भी करते रहिए। कमेंट द्वारा जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। देखिए प्रश्न नंबर 67। आधुनिक युग में रामराज की स्थापना की बात करने वाला प्रसिद्ध विचारक। इस पे समय बर्बाद न करके सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। महात्मा गांधी जी ऐसा विचार रामराज की स्थापना करना चाहते थे, महात्मा गांधी जी। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। गांधी जी के अहिंसात्मक समाज का लक्षण नहीं है। गांधी जी के अहिंसात्मक समाज का लक्षण नहीं है। आपको इसका उत्तर देना है। तो गौ वध निषेध है भाई, ये मद निषेध
के बारे में आपसे पूछा जा रहा, मद्य निषेध के भी पक्ष में थे। सेना के पक्ष में महात्मा गांधी नहीं थे, वर्ण व्यवस्था के पक्ष में थे। तो गांधी जी का अहिंसात्मक समाज का लक्षण सेना नहीं है, आपका ऑप्शन सा सही होगा। गांधी जी के अहिंसात्मक समाज का लक्षण सेना नहीं है, आपका ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। मद्य निषेध का समर्थन करने वाले विचारक महात्मा गांधी और टी.एच. ग्रीन हैं, या महात्मा गांधी रूसो हैं, या महात्मा गांधी और जे.एस. मिल हैं। टी.एच. ग्रीन और जे.एस. मिल हैं। तो आप उत्तर करने का प्रयास करें। हम आपको बताते हैं महात्मा गांधी का समर्थन करने वाले ये दोनों विचारक हैं, महात्मा गांधी और टी.एच. ग्रीन। महात्मा गांधी और टी.एच. ग्रीन दोनों मद्य निषेध का समर्थन करने वाले विचारक थे। चलिए अगला प्रश्न, किस विचारक ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और वेश्या से की थी? किस विचारक ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और वेश्या से की? ये ग्रीन ने किया था, या लास्की ने किया था, या महात्मा गांधी ने किया था, या चर्चिल ने? भाई महात्मा गांधी कहा करते थे ब्रिटिश संसद बांझ एवं वेश्या है, आपका ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 71 पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 71 का उत्तर देने का कोशिश करें। शारीरिक श्रम की अनिवार्यता पर जोर देने वाला विचारक कौन है? शारीरिक श्रम की अनिवार्यता पर जोर देने वाला विचारक कौन है? लेनिन है, या स्टालिन है, या महात्मा गांधी, या कार्ल मार्क्स? तो शारीरिक श्रम की अनिवार्यता पर बल देने वाले विचारक गांधी जी हैं। और गांधी जी शारीरिक श्रम किससे सीखे? रस्किन से प्रभावित थे, रस्किन से सीखे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। महात्मा गांधी, अगला प्रश्न देखिए। महात्मा गांधी के अनुसार मतदाताओं के लिए आवश्यक योग्यता की शर्त है क्या है भाई? महात्मा गांधी के अनुसार मतदाताओं के लिए आवश्यक योग्यता की शर्त क्या है भाई? तो संपत्ति है क्या, या सामाजिक स्थिति, या शैक्षणिक योग्यता, या शारीरिक श्रम? तो महात्मा गांधी मतदाताओं के लिए शर्त रखे थे, उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? शारीरिक श्रम करते हो, शारीरिक श्रम। आपका ऑप्शन 72 नंबर प्रश्न का ऑप्शन 10 सही होगा, शारीरिक श्रम। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कर्म कर्तव्य है, फल अधिकार है, यह विचार किसका है? कर्म कर्तव्य है, फल अधिकार है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी कहा करती थी, या महात्मा गांधी, या अरविंद घोष, या बाल गंगाधर तिलक? तो कर्म कर्तव्य है और फल अधिकार है, ऐसा विचार महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी। आप बस प्रश्न को देखते जाइए, कोई भी प्रश्न हम गांधी जी के ऊपर जो भी अभी तक पूछे गए हैं कहीं भी किसी भी परीक्षा में, वो आपसे छूटने नहीं पाएगा। चलिए, महात्मा गांधी सर्वाधिक बल देते थे अधिकारों पर, सत्ता पर, कर्तव्यों पर, या राज पर? महात्मा गांधी सर्वाधिक बल देते थे कर्तव्यों पर। कर्तव्यों पर सर्वाधिक महात्मा गांधी बल देते थे। चलिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी, अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों से संबंधित नहीं है। ये कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे क्या? करते थे भाई, ये कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे। अपरग्रह का सिद्धांत के समर्थक थे भाई। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, भाई इसका समर्थक मार्क्स ने किया था, गांधी जी नहीं करते थे।
वर्ग संघर्ष का समर्थन मार्क्स करते थे, गांधी जी नहीं। संरक्षकता का सिद्धांत, इसके समर्थक भी थे। आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों से संबंधित नहीं है, तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सा सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को मौलिक नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किस विचारधारा को मौलिक नहीं माना जाता? आदर्शवादी को माना जाता है भाई, इसको। उदारवादी को माना जाता है। गांधीवादी विचारधारा को नहीं भाई, इसको मौलिक नहीं माना जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा को माना जाता है। आपसे पूछा गया है किस विचारधारा को मौलिक नहीं माना जाता, तो गांधीवादी विचारधारा को मौलिक नहीं माना जाता। यही आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल, गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल क्या हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। राज धार्मिक शिक्षा दे सकता है? राज धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। धार्मिक शिक्षा देना राज्य का नहीं अपितु धार्मिक समुदायों का कार्य है। या राज्य को किसी धार्मिक समुदाय की धन से सहायता भी नहीं करनी चाहिए। तो आपको इसका उत्तर देना है कि गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल क्या था। इसका उत्तर आपको देना है। तो गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल आपका ऑप्शन आ सही होगा। राज धार्मिक शिक्षा दे सकता है, ऐसा गांधी जी नहीं कहते थे। ये उनके विचारों के प्रतिकूल हैं। राज धार्मिक शिक्षा नहीं दे जा सकता। धार्मिक शिक्षा देना राज्य का नहीं फिर धार्मिक समुदायों का कार्य है। राज्य को किसी धार्मिक समुदाय की धन से सहायता भी नहीं करना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। पर राज्य धार्मिक शिक्षा दे सकता है, ऐसा विचार महात्मा गांधी ने नहीं व्यक्त किया था। तो आपका ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल है। गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल क्या है भाई? राज्य साध नहीं साधन मात्र है, ये तो भाई गांधी जी मानते थे। राज्य हिंसा पर आधारित है, ऐसा भी गांधी जी मानते थे। वकीलों को साधारण मजदूरों से अधिक मेहनताना मिलना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। गरीबों की, साधारण मजदूरों की तो मदद करने के पक्ष में थे। राज निर्धनों का शोषण करता है, ये भी महात्मा गांधी बोलते थे। तो प्रतिकूल क्या है? ऑप्शन सा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वकील और जज चचेरे भाई हैं। वकील और जज चचेरे भाई, किसका विचार है? बेंथम का, अंबेडकर जी का, जवाहरलाल नेहरू का, या महात्मा गांधी का? वकील और जज चचेरे भाई हैं, किसका विचार है भाई? ऐसा विचार महात्मा गांधी जी ने दिया था। वकील और चचेरे भाई हैं, ये विचार महात्मा गांधी जी का है। आपका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 80 देखिए। शिक्षक, डॉक्टर, वकील, व्यवसायी, भंगी आदि सब के लिए एक दिन के ईमानदारी से किए गए कार्य का पारिश्रमिक बराबर होना चाहिए। क्या बोला जा रहा? वो शिक्षक हो या डॉक्टर हो या वकील हो या व्यवसायी हो या भंगी हो, आदि सब के एक दिन के ईमानदारी से किए गए कार्य का पारिश्रमिक बराबर होना चाहिए, ऐसा विचार देने वाले भाई विचारक कौन है? तो ऐसा विचार महात्मा गांधी जी ने दिया था। आपका ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। आज उसके मालिक एस्क्विस्ट हैं, तो कल वाल्फोर और परसों कोई और। ब्रिटिश संसद के बारे में ये किसका कथन है? तो ये कथन हम आपको बता देते हैं कि ब्रिटिश संसद के बारे में
महात्मा गांधी जी ने कहा था ये बांझ एवं वेश्या है, इसके मालिक आज ये हैं, कल वो हैं, परसों तीसरे चौथे, ऐसा। तो ये विचार महात्मा गांधी जी ने दिया था कि ब्रिटिश संसद वेश्या के समान है। 81 नंबर प्रश्न का उत्तर दा सही होगा। महात्मा गांधी को अहिंसक प्रतिकार की कल्पना सर्वप्रथम किससे सूझी? महात्मा गांधी को अहिंसक प्रतिकार की कल्पना किससे सूझी? महादेवी वर्मा के गीतों से सूझी, या जयशंकर प्रसाद की कामायनी से सूझी, या मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से सूझी, या श्यामल भट्ट रचित गुजराती कविता से सूझी? तो आपका उत्तर थोड़ा भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आपका उत्तर आपकी नजरों के सामने होगा। महात्मा गांधी को अहिंसक प्रतिकार की कल्पना सर्वप्रथम गुजराती में रचित कविता श्यामल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता है। भाई गुजरात के थे तो गुजराती कविता का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आपका 82 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। गांधी जी के अनुसार सबल व्यक्ति अहिंसा के निम्न प्रकार को अपनाते हैं। गांधी जी के अनुसार सबल व्यक्ति अहिंसा के निम्न प्रकार को अपनाते हैं। देखिए कौन से प्रकार अपनाते हैं। ये जागृत अहिंसा है, औचित्यपूर्ण अहिंसा है, कायरों की अहिंसा है, या निष्क्रियता की अहिंसा है, निष्क्रिय अहिंसा है। आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये जागृत अहिंसा है, ये वीरों की अहिंसा है, ये वीर पुरुषों की अहिंसा है, जागृत अहिंसा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का एक साधन नहीं है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का एक साधन नहीं है। ये असहयोग, या हड़ताल, या धरना, या धर्म परिवर्तन। अरे महात्मा गांधी जी भाई धर्म परिवर्तन के खिलाफ थे। यही आपका सही उत्तर होगा। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर जोर देने वाला विचारक। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर जोर देने वाला विचारक कौन है भाई? अरे ट्रस्टीशिप के जोर दिए थे महात्मा गांधी जी। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर जोर दिए थे महात्मा गांधी जी भाई। ये गलत है। ट्रस्टीशिप का समर्थन करने वाले महात्मा गांधी जी। कौन सा वक्तव्य महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाता है? कौन सा वक्तव्य महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाता है? अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी कहा करते थे, मेल खा रहा भाई। कर्तव्य पालन का अधिकार है। कर्तव्य पालन का अधिकार ही सर्वोच्च अधिकार है। कर्तव्य पालन पे ज्यादा जोर देने की बात करते थे, ऐसा भी महात्मा गांधी कहा करते थे। कर्तव्यों का अस्तित्व अधिकारों के दुनिया में है। भाई ऐसा तो महात्मा गांधी ने कभी कुछ नहीं कहा, ये तो गलत है। कर्म कर्तव्य है, फल अधिकार है, ये भी महात्मा गांधी ने कहा। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा कौन सा वक्तव्य महात्मा गांधी के विचारों से मेल नहीं खाता है? तो कर्तव्यों का अस्तित्व अधिकारों के दुनिया में है, ये ही आपका सही उत्तर होगा। ऐसा महात्मा गांधी ने कभी नहीं विचार व्यक्त किया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? प्रश्न नंबर 87 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मार्क्सवाद विशुद्ध भौतिकवादी है, जबकि गांधीवाद एक नैतिक सिद्धांत है। ये भाई एकदम सही है। मार्क्सवाद साध्य को महत्व देता है और गांधीवाद साधन को महत्व देते हैं। ये भी बिल्कुल सही है भाई, दोनों ऑप्शन ही सही हैं। तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए। मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष पर जोर देता है, जबकि गांधीवाद वर्ग सामंजस्य पर जोर देता है, जबकि गांधीवाद वर्ग संघर्ष पे। भाई यहाँ पे
यही उल्टा लिखा गया है। गांधीवाद वर्ग सामंजस्य पर जोर देता है, जबकि मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष पे। ये ऑप्शन सही नहीं है, यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष पर जोर देता है। ध्यान से देखिए भाई, मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष पर जोर देते हैं। मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष पर जोर देते हैं। गांधीवाद वर्ग सामंजस्य पर जोर देते हैं भाई। तो ये ऑप्शन सही से नहीं मिला हुआ है और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। और ऑप्शन सब सही मिले हुए हैं। मेरे विचार से बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रीयतावादी होना असंभव है। ये कथन किसका है? मेरे विचार से बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रीयतावादी होना असंभव है। ये कथन मार्क्स जी का है, कार्ल मार्क्स का, या महात्मा गांधी का, या हीगल का, या बेंथम का? उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले महापुरुष थे महात्मा गांधी जी। आपका ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। कौन स्वयं को एक व्यवहारिक दार्शनिक कहता था? कौन स्वयं को एक व्यवहारिक दार्शनिक कहता था? तो व्यवहारिक दार्शनिक अपने को कहलाने वाले महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी स्वयं को व्यवहारिक दर्शन कहा करते थे। इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। इसी के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करें। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत करने का, कठिन से कठिन मेहनत करने का प्रयास करेंगे। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। अच्छे से अच्छे वीडियो डालेंगे। तो प्रश्न नंबर 90 का उत्तर करने का प्रयास करें। समाजवाद और गांधीवाद में कौन सी समानता नहीं पाई जाती है? समाजवाद और गांधीवाद में कौन सी समानता नहीं पाई जाती है? आपको इसका उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 9 पे का वो उत्तर देने की कोशिश करें। सामाजिक न्याय पर बल या शोषण का विरोध? समानता नहीं पाई जाती साधनों की शुद्धता पर। इसमें समानता नहीं पाई जाती है। समाजवाद और गांधीवाद में कौन सी समानता नहीं पाई जाती? साधनों की शुद्धता पर। साधनों की शुद्धता पर ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। इसी प्रश्न के साथ, इस सेशन के लास्ट प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।